हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। जो आपके प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, उन्हीं को कवर किया है, जो हम 60 क्वेश्चन लाए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसमें हम 60 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें है कि भौतिक राशियों को आप सेकंड सूची से मिलाइए। हमें मिलाना है कि द्रव्यमान और इकाई क्या है। भौतिक राशियाँ जो हैं द्रव्यमान, घनत्व, भार और आयतन है, इनकी इकाइयाँ क्या है, मिलाना है। हम लोग चलो मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान। द्रव्यमान से किससे मिलाना है। द्रव्यमान से सी केजी से हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा घनत्व। घनत्व को मिलाना है 4 केजी जी एम स्क्वायर, और हो जाए भार का मिलाना है हमें, देखते हैं ऑप्शन ए। और आयतन को मिलाना है 3। आयतन होता है लंबाई गुणे लंबाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाए डी का होगा 3। डी का जो होगा ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना था। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पत्थर पर जब स्ट्रिंग से बंधा हुआ हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है, अगर स्ट्रिंग अचानक टूट जाती है तो पत्थर क्या होगा। क्या क्या कह रहा है, अगर एक पत्थर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है, अगर स्ट्रिंग अचानक टूट जाती है तो पत्थर क्या होगी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। वृत्त स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। ऑप्शन बी होगा। 62 का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में को पढ़े और सही विकल्प चुनें। क्या कह रहा है। प्रश्न पहला है, प्रकार एक, इमारतों को अपने निर्माण के द्वारा आग की सीमित करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन बी। सही, पहला सही है, कथन पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तन अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तन्यता को 69 क्वेश्चन है, तन्यता को निम्न प्रकार पर परिभाषित किया जा सकता है। चलिए बताइए, तन्यता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। पदार्थ को वह गुण जिसके कारण उसे पतले तारों में खींचा जा सकता है, उसी को तन्यता कहते हैं, इसी से परिभाषित किया जा सकता है। वह पदार्थ जिसमें वह गुण होना चाहिए जिसके को वह पतले तारों के रूप में हम खींचा जा सके, उसी को तन्यता कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाइट इस्पात में फेराइड की मात्रा होती है। प्लाइट इस्पात में फेराइड की मात्रा होती है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्लाइट इस्पात में फेराइड की मात्रा होती है, कितने होती है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 87%। फ्लाइट इस्पात में फेराइड की मात्रा होती है 87%। आगे चल रहे अगला क्वेश्चन है, यह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लाए हुए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए है, प्रैक्टिस सेट है। हीरा रखता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हीरा क्या रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे कम तापीय विस्तार। सबसे कम तापीय विस्तार रखता है, या कम विद्युत चालकता है या अधिक ऊष्मा चालकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 71 का सी होगा, सबसे कम तापीय विस्तार। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ग्राइंडिंग करते समय आंखों को बचाव के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्या उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर और होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा चश्मे। सुरक्षा चश्मे का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु पर यह बल लगाने पर वह भी वेग से गतिमान हो जाती है तो उसमें लगने वाला शक्ति का मान होगा। सूत्र बताइए क्या होगा। शक्ति का वो सूत्र क्या होता है। शक्ति का सूत्र होता है एफ गुणे भी।
इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, 73 का ऑप्शन होगा ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। समर्थक, सामर्थक मतलब शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वाट का, वाट का मात्रक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है तो एक पिंड का रेखीय वेग 6 मीटर पर सेकंड है, तब पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक पिंड का द्रव्यमान 5 केजी है और पिंड का रेखीय वेग जो एक दिशा में जो गति कर रहा है वह 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वह गति कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का सूत्र होता है गतिज, कह रहा है गतिज ऊर्जा बताइए, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है। इस गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। इसी पे हम सूत्र पर रखेंगे। चलो रखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 1/2 भी रखेंगे, 1/2 हो गया, गुणे रखेंगे 8 kg गुणे 6 करेंगे, गुणे 6 करेंगे। उसके बाद हम काटेंगे, 2 को काटेंगे 4 से हो जाएगा 4, 8 से हो जाएगा 8, 2 चौक 8 हो जाएगा और से गुणा कराएंगे देंगे, 6 चौक हो जाएगा यहाँ पर 24, फिर गुणे करेंगे 6 से, 6 चौक 24 के 4, 2 हासिल और 6 दूनी 12, 12 2 14। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 144 के आंसर आ जाएगा 144। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 144 जूल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह राशि जिसमें केवल परिणाम होता है कहलाती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। वह राशि जिसमें केवल परिणाम होता है वह कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सदिश राशि। सदिश राशि नहीं, सॉरी, अदिश राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसे अदिश कहते हैं। जिसमें दिशा होगी उसे सदिश कहते हैं। दिशा सदिश, सदिश से सदिश मतलब दिशा होता है, अदिश मतलब अदिश दिशा नहीं है। इसी क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दो वस्तुओं का तापमान 75 फ़ारेनहाइट का अंतर है, उसका मान सेल्सियस पैमाने पर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का सूत्र होता है, जिससे हम ज्ञात करेंगे सेल्सियस का, ΔC/5 बराबर ΔF/5 और बराबर और होता है और डेल्टा के, जिससे केल्विन अगर दिया है तो केल्विन में किसी का ज्ञात करना है तो 5। अब बताइए इसमें सूत्र हम रखेंगे, रखते हैं अपना सूत्र, इसमें रखेंगे सेल्सियस पे जो है, सेल्सियस पे कितना है, सेल्सियस पे 0 है तो डेल्टा 0, डेल्टा सेल्सियस रख लेंगे। इसको काटते हैं, यहाँ पर जैसे डेल्टा रखेंगे, ΔC/5 बराबर डेल्टा फ़ारेनहाइट का मान कितना है, मतलब है 45 है, यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 9। अब इसे भाग करा देंगे, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा और 5 से 5 जब गुणा कराएंगे 25, तो सेल्सियस मान कितना हो जाएगा 25, 5 9 45। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25। तो इस ऑप्शन बताइए 77 का ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें 25 आ रहा है, 25 इसमें ऑप्शन नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि जल को 8 सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है उसका आयतन होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। यदि किसी जल को 8 सेल्सियस व उसको 0 सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है उसका आयतन होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 78 का क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले घटता है फिर बढ़ता है। उसके आयतन में पहले बढ़ेगा फिर उसके में घटाव होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ओम का नियम का पालन करता है, किसमें पालन करता है जल्दी बताइए। ओम का नियम किसमें पालन करता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ओम का नियम केवल धात्विक चालक में पालन करता है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, धात्विक चालन में। 27 सेल्सियस तापमान पर 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन को इसमें हल करने में समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हम बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन
7.395। ऑप्शन डी होगा, 80 का ऑप्शन डी ये होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। विकर्ण गुणों के आधार पर एक पिंड श्वेत पिंड होगा जब, बताइए, विकर्ण गुणों के आधार पर, कोई विकर्ण गुण है के आधार पर एक पिंड श्वेत पिंड होगा जब बताइए क्या होगा, जब इतना मान रखने पर होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर फी बराबर 1 और डेल्टा बराबर टाउ बराबर 0 और अल्फा बराबर 0 रखेंगे तब इसका मान श्वेत होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 1 ग्राम जल को 1 सेल्सियस से 5 सेल्सियस तक गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा होगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 1 ग्राम जल को 1 सेल्सियस से 5 सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें ऊर्जा कितनी ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 16.8 जूल होगा। 82 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया के सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, विकिरण द्वारा होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में गतिज ऊर्जा नहीं है, जल्दी बताइए। इन निम्न में से गतिज ऊर्जा नहीं है। चलता हथौड़ा, बहता पानी, चलती गोली और खींचा धनुष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा धनुष। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है और सब में गतिज ऊर्जा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। मिट्टी ऊष्मा का बुरी तरह सुचालक होता है, मतलब ये इसमें जो मतलब गर्मी ऑब्जर्व नहीं होती है ना ऑब्जर्व ड्रॉप होती है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। सॉरी, यह वो जो मिट्टी होता है ऊष्मा का बुरी तरह सुचालक होता है, इसलिए गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होता है क्योंकि यह ऊष्मा को ऑब्जर्व नहीं करती है, एक कुचालक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर को गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति होती है। क्या कह रहा है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम, कह रहा है धारा का मान कितना हो कि यदि वह आघात अनुभूत नहीं होगी, मतलब उससे कुछ नहीं होगा। अगर उतनी धारा अगर उसके शरीर में प्रवेश करेगा, कितनी धारा प्रवेश करेगी, उसको कुछ क्षति पहुँचाए नहींगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मिली एम्पियर से अगर कम धारा है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। उसको कोई क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। विद्युत उत्पन्न आग के कारण निम्न में से कौन सी अग्निशामक उपयोग नहीं किया जाने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत उत्पन्न आग के कारण निम्न से कौन सा अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, झाग के प्रकार झाग के प्रकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डाट डाट रंग की एवं आकार डाट डाट होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। पृष्ठभूमि किस रंग की होती है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन। सूचना चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नीले एवं वर्गाकार। सूचना जो चिन्ह होते हैं पृष्ठ जो है नीला होता है और वर्गाकार होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना को रोकथाम में सहायक है। निम्न में से कौन सा दुर्घटना रोकथाम में सहायक है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, ये सब रोकथाम के दुर्घटना के रोकथाम के उदाहरण मतलब सुरक्षा के रोकथाम के सहायक होते हैं। आगे चलता है, अगला क्वेश्चन क्या है। चालकत्व का मात्रक है, चालकत्व का मात्रक है 90। क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। ओम और साइमन दोनों होते हैं चालकत्व का मात्रक है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, कॉपर। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 91 को आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर। कॉपर जो है चालक है और सब अर्धचालक हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान ये अर्धचालक हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ जाने से उसका प्रतिरोध होता है। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ जाने से उसका प्रतिरोध होता है, क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध जो होगा बढ़ जाएगा। अगर चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई भी, उसकी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगी। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान होता है। क्या कह रहा है, किसी आवेशित खोखले गोले व उसके अंदर विभव का मान होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, सतह के आवेश के बराबर होगा। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान सतह के आवेश के बराबर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सक्रिय अवयव है। अब बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 94 का, निम्न में से कौन सा सक्रिय अवयव है, कौन सा सक्रिय अवयव है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्टेज। ये यह है सक्रिय अवयव है, हरदम सक्रिय अवस्था में रहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प वोल्टेज के संबंध में सही नहीं है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प वोल्टेज के संबंध में सही नहीं है। जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज का ये I² × R, ये ऊर्जा का है, पावर शक्ति, और सभी वोल्टेज का सूत्र है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ वोल्टेज का नियम को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। किरचॉफ के वोल्टेज का नियम जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मेष का नियम, लूप का नियम और बंद पास का नियम, ये सभी हैं, ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व किया गया है। क्या कह रहा है, मतलब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना होगा, 97 का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, हम हल करके बताते हैं। यहाँ पर हमें हल करना है, मान लो यहाँ पर p है, ये q है, और ये r है, और ये s है। तो हमें क्या करना है, p × q बराबर होता है R × S। सूत्र यही होता है, तो हम P का मान रख लेंगे। P का मान कितना है, P का मान 6 × X मान कितना है, Q का मान कितना है, X बराबर क्या होगा, 4 × 3 है। तो R का मान कितना है, R और S का मान कितना है, 4 और 3, 4 और 3 है, 4 और × 3। हल कर लेते हैं, क्या होगा, यहाँ पर हल करेंगे तो 4 क्या होगा, 4 3 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, x मान कितना हो जाएगा, 2। इसी सूत्र पर ये हल होगा। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, x मान क्या होगा, 2 ओम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध के ऊपर प्रदर्शित रंगों में चौथे नंबर का रंग प्रदर्शित करता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, प्रतिरोधक के ऊपर प्रदर्शित रंगों में चौथे रंग का रंग प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, रंग सहनशीलता, रंग सहनशीलता दर्शाता है, ऑप्शन डी होगा। चौथा नंबर का जो रंग होता है ऑप्शन डी होगा, सहनशीलता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आकर्षण प्रारूप चल लोह उपयंत्र में अवमंदन बलाघोड़ आमतौर पर निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 99 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु घर्षण अवमंदन। एक आकर्षण प्रारूप चल लोह उपयंत्र में अवमंदन बलाघोड़ वायु घर्षण अवमंदन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है,
निरपेक्ष विद्युतशीलता का मापन है। इस क्वेश्चन आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयरिंग। शेयरिंग ब्रिज द्वारा किया जाता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मापन जो होता है शेयरिंग ब्रिज द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 2 वाट मीटर ब्रिज से किस शक्ति गुणांक पर 2 वाट मीटर पाठ्यांक बराबर होता है। क्या कह रहा है, 2 वाट मीटर ब्रिज में किस शक्ति गुणांक पर दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक बराबर होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इकाई के बराबर होता है। पाठ्यांक जो होता है इकाई के बराबर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 102 नंबर, निम्न में से कौन सा कला अनुक्रम सही है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। आर लाल, बी नीला, वाई पीला। जल्दी बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आर लाल, और पहले लाल होता है फिर उसके बाद पीला होता है फिर उसके बाद होता है नीला। इस क्वेश्चन आंसर को बताइए क्या होगा। सॉरी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले लाल होता है फिर येलो होता है फिर नीला होता है। इस क्वेश्चन आंसर का होगा ऑप्शन सी, पहले लाल येलो फिर नीला। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। PMMC प्रकार के उपकरणों में चुंबकीय क्षय का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। चुंबकीय क्षय होने का कौन सा कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबक की उम्र बढ़ जाना। अगर चुंबक उम्र बढ़ जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षमता कम हो जाती है, जिससे चुंबकीय उम्र बढ़ना। इस क्वेश्चन आंसर होगा क्षय होने, चुंबकीय जो गुण होगा उसका क्षय होने का कारण क्या है, चुंबकीय उम्र का बढ़ जाना। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय उम्र बढ़ जाना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। 100 एम्पीयर धारा को 5 एम्पीयर मीटर मापने हेतु कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। अगर 100 एम्पीयर की धारा को मापने के लिए 5 एम्पीयर मीटर मापने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा औपचारिक ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगर 100 एम्पीयर धारा को उससे 5 एम्पीयर धारा उपयोग नापने के लिए हमें औपचारिक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसमें धारा वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जाता है और धारा का मान घटा दिया जाता है। 104 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। अगर यही हमें वोल्टेज अगर मापना हो, अगर वोल्टेज का मापना हो तो इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जिसमें स्टेप डाउन में वोल्टेज मान कम होता है और धारक मान अधिक होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इस साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 105 क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन सी। 105 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। डाटर गुण के युक्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। डाटर गुण से युक्त पदार्थ आघात भार को सहन कर सकते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का होता है ऑप्शन बी, कड़ापन गुण से उपयुक्त पदार्थ जो है आघात भार को सहन कैसे, आघात भार से सहन कर सकता है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, कड़ापन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध लोहे का गलनांक होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। और 160 क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1539 सेल्सियस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। उदासीन ज्वाला के इस धातु के वेल्डन के लिए उपयोग की जाती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। उदासीन ज्वाला इस धातु के वेल्डन के लिए उपयोग की जाती है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्पात। 108 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, इस्पात, स्टील के लिए। उदासीन ज्वाला इस धातु के वेल्डन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इस्पात के लिए उपयोग किया जाता है, स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बनाने की एसिड का चयन किया जाता है। क्या कह रहा है, निम्न में से ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बनाने की एसिड का चयन किया जाता है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। उदासीन ज्वाला बनाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को और बढ़ाकर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर इनमें ऑक्सीडाइजिंग के ज्वाला बनाने की स्थिति का चयन करना है तो उदासीन ज्वाला बनाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को और बढ़ाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हैं, प्रतिरोध वेल्डन में हीटिंग के लिए वोल्टेज प्रयोग की जाती है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। प्रतिरोध वेल्डन में हीटिंग के लिए वोल्टेज उपयोग की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए जल्दी बताएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 वोल्टेज। प्रतिरोध वेल्डन के लिए हीटिंग जो किया जाता है 10 वोल्टेज उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जो धारक मान होता है बहुत उच्च होता है, जिससे 500 सेल्सियस से 500 एम्पियर से लेकर 5000 एम्पियर तक होता है धारक मान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न से कौन वेल्डिंग के प्रक्रम में गैर उभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, निम्न से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रम में गैर उभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, टीआईजी वेल्डिंग। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, टीआईजी वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप जैसे देख सकते हैं, ब्रिंजिंग फिलर राड के निम्न में से किससे बनाया जाता है। जब ब्रिंजिंग फिलर राड को निम्न में से किससे बनाया जाता है, किस धातु का उपयोग करके बनाया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिंजिंग फिलर राड को किससे बनाया जाता है, ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन। इस क्वेश्चन आंसर होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रास का उपयोग किया जाता है। ब्रिंजिंग फिलर राड का उपयोग बनाने के लिए हम ब्रास का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। वह उपकरण जो वर्नियर स्केल के 25 भाग जो मुख्य स्केल के 24 भाग की सीधा में आता है, मुख्य स्केल के 1 सेमी को 20 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस उपकरण का अल्पत मान ज्ञात कीजिए। 113 क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। मुख्य पैमाने का एक भाग एक मतलब कितना है, 20 है। एक मुख्य स्केल का एक सेमी को 20 भागों में बांटा गया है, क्या होगा, 120 हो गया। ठीक है, 120 भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, मुख्य मान कितना होगा, 0.05 होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके अल्पत मान ज्ञात करेंगे। मुख्य पैमाने का एक भाग का मान कितना होगा, 0.05 हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्पत मान का सूत्र होता है कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, मुख्य पैमाने का एक भाग का मान, पैमाने का एक मान और वर्नियर पैमाने का कुल खानों की संख्या। कुल खानों की संख्या कितनी दी है, 25। तब रखेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसमें रखेंगे 0.05, उसके बाद हम रखेंगे 25। तो हल कर लेते हैं, 5 5 25 हो गया। तो इसको हल करने पर 0.002। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.002। वर्नियर कैलिपर का गहराई छड़ जुड़ा होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। वर्नियर कैलिपर जो होता है, वर्नियर कैलिपर का गहराई छड़ जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 114 नंबर का सी, वर्नियर पैमाना से जुड़ा होता है, ऑप्शन सी होगा। वर्नियर कैलिपर गहराई का छड़ जुड़ा होता है, वर्नियर के पैमाने से जुड़ा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। डायल कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डायल कैलिपर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 115 नंबर को क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, रेक्योपेनियन, ऑप्शन ए होगा। डायल जो कैलिपर होता है रेक और पेनियन पर कार्य करता है। 115 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है। किस बस पर कार्य करने वाले ऐसे बलों को क्या कहते हैं जिसमें उस बस में खिंचाव उत्पन्न कर दे। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। किसी बस पर कार्य करने वाले ऐसे बल को
क्या कहते हैं, मतलब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले कोनो बल बाटे, उससे हम क्या कहेंगे जिसमें खिंचाव उत्पन्न हो, जिसमें हम खिंचाव उत्पन्न, एक तरफ खींचा जा रहा हो, दोनों तरफ खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, तनाव बल। उसमें एक तनाव बल उत्पन्न हो तो उसे तनाव बल कहा जाता है। जिसमें खिंचाव उत्पन्न हो, वो अपनी तरफ से खींचे, हमारी तरफ खींचे, उसमें तनाव बल उत्पन्न हो जाता है, उसे तनाव बल कहते हैं। ऑप्शन ए, तनाव बल। आगे चलने अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितने रुपयों में पाई जाती है। जल्दी बताइए क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितने रुपये में पाई जाती है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 रुपयों में। 2 रुपये में पाई जाती है, ऑप्शन बी होगा। 117 नंबर क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। आगे चलने अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल जिसके, क्या कह रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर का, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है। 18 नंबर, एक क्वेश्चन आंसर होगा ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। बल के ना बराबर होता है, न ऊर्जा के बराबर होता है, न कार्य के, या ऊर्जा प्रति यूनिट के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग, अर्थिंग जो किया जाता है, उसका उपयोग होता है किस कारण, किस लिए उपयोग किया जाता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो अर्थिंग किया जाता है अगर किसी धातु जो किसी फैक्ट्री में, मशीन में विद्युत उत्पन्न हो जाता है, धारा उसमें बहने लगती है, करंट आ जाता है, तो वह अगर अर्थिंग किया रहता है तो अर्थिंग से थ्रू होकर वह ग्राउंड में चला जाता है, और अगर कोई उस बॉडी को टच करता है, मशीन के बॉडी को, उसको झटका कम लगता है, जिससे उसके झटका कम लगता है। और जो मशीन जो अगर अर्थिंग किया रहता है, जो अगर धारा बहने लगती है तो उसमें जो फ्यूज लगते हैं उस गल जाते हैं, और जिससे गलने से सुरक्षा आदमी प्रदान होती है। आगे चलने अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से बिंदु प्रस्थानतता सीमा को प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शित करता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदु बी। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे बोरिंग से बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।